हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये दोस्तों बिहार एसआई का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। बिहार एसआई का है, ठीक है। बिहार एसआई को आपको पता होगा कि बिहार एसआई का जो पेपर है यही है, ठीक है। और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का। अगर ये पेपर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप पर ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 950171 92 543, ठीक है। पेपर ऑल मिल जाएगा, मतलब कि 1 से लेकर आपको 100 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा था सारा मिल जाएगा। ये 100 क्वेश्चन जो था 200 नंबर का था, ठीक है। कितना नंबर का? 200 नंबर का था, ठीक है। आपको पता भी होगा 1.2 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 5 गलती होने पर एक सही काट लिया जाएगा, एक सही काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर मार देते हैं 76 तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेना है पेपर तो ये ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो सॉल्यूशन करा ही रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको बता दें दोस्तों कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जाइएगा, मिल जाएगा 950171 92 543, ठीक है। 92 543 इस नंबर पे व्हाट्सअप बनाइएगा। और व्हाट्सअप नंबर इसी नंबर से हम चलाते हैं व्हाट्सअप, इस पर आपको मिल जाएगा। मात्र देखिए आपको पेपर जुगाड़ करने में जो मेहनत लगा है उसके लिए आपको मात्र 10 रुपया, अगर 10 रुपया आप सक्षम नहीं है तो 5 रुपया दे दीजिएगा। और आपको इसी नंबर पर आपको 5 रुपया पे करना है और आपको हम प्रोवाइड करा देंगे ये सारा पेपर, ठीक है। सारा के सारा एनालिसिस में, साथ में एनालिसिस भी आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने तीव्र गति से आ चुका है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छे तरह से परिभाषित करता है? मुद्रा के कार्य के, ठीक है, मुद्रा के कार्य के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 1 और 2 इसका सही है, 1 और 4 सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इको मार्क के बारे में सही नहीं है? इको मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह दर्शाता है कि उत्पादन पर्यावरण मित्र हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा दोस्तों क्वेश्चन, राज्य स्तर पर रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोच्चम निष्पादक राज्य किसे माना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, महाराष्ट्र, ठीक है। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु हो जाएगा, ध्यान करिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इधर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो ये कथन सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया है, ठीक है। तो इसमें जो आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो वो सही मार सकते हैं, ठीक है। और निम्न कथनों का अध्ययन कर, यानी आप समझ सकते हैं ये कथन पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार के प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। वो कौन है बिहार के राष्ट्रीय कवि? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये सब क्वेश्चन नहीं याद है तो आप ले सकते हैं हमारे पास से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, परमवीर चक्र से, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित होता है? तो एमएस एक्सेल से संबंधित होता है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से
किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हुए हैं? तो ये देखिए आपको 26 यहाँ पर दिया है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका मॉरिशस में किया गया है, मॉरिशस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बिहार में जल, ठीक है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू किया है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग ने लागू किया है, ग्रामीण विकास विभाग ने। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को में संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर दिवस है, तो आप कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर किसके रचयिता थे? इसका भी आप लोग कमेंट में जिक्र करिए कि इसका आंसर जो होगा कमेंट में बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन देखेंगे तो BM-04 एक छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसको हम बता देते हैं आपको। BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM है, जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा। DRDO का मतलब क्या होता है? DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए डिफेंस डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाला भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अंडे का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, INS विक्रांत हो जाएगा, या INS निस्तार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसमें बिहार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर प्रश्न देखिए, सारा क्वेश्चन यहाँ पर धारा पड़ा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन ही बता दिए, 2 नंबर ये पहला क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गतिविधियों को देखो, प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित करो कि कार्य किया गया या नहीं है। ठीक है, कार्य किया गया या नहीं है, तो इसका राइट आंसर पहला के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहला के सी हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकारक एक कारक। ठीक है, तो इसमें ए में जो दिया गया है, ए को पढ़िए। ए में दिया है अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार से प्रतिबिंब बना सकता है। आर में दिया गया है अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का प्रकार बहुत ही स्थिर और निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। इसमें दिया है कथन ए और आर पर विचार करिए। अभिकारक कह रहा है, अभिकारक ए कह रहा है अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में विलयन अथवा गलित हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए से सही सटीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ABCD को मान क्रमशः बताएं। ठीक है, तो इसमें आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2214 से गुना करना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन का हो जाएगा आपका सिंदूर हो जाएगा, और पर्णपाती वन का क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन का
पर्णपाती वन का क्या हो जाएगा, ये 6 ए पर्णपाती वन दूसरा है, तो दूसरा में दूसरे ही होगा, दूसरा में दूसरा यानी पहला ले दे के पहला आंसर सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.86। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए अभिकारक और कारक आर से सम्मिलित करें। अभिकारक कह रहा है और यहाँ पे कारक है। अभिकारक कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और H2O और खनिज आवश्यकता कच्चे पदार्थ में है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल। ठीक है, पोषक तत्व आर कह रहा है पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या नंबर है, ये है 58 नंबर। 58 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। मतलब कि महात्मा गांधी चंपारण लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका राजकुमार शुक्ल निभाए थे। ठीक है, अगला है उत्तरामस अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलियो डियाज ने। अगला है ऑलिवर एवं नया नौर भक्त किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित किससे हो जाएंगे, 61 का ए नंबर तमिलनाडु से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले में फैला हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले में फैला हुआ था। तेलंगाना में कृषि विद्रोह कब हुआ, तो 1946 में तेलंगाना में कृषि विद्रोह हुआ था। आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों मूल किस लिपि थे, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर प्रश्न कह रहा है सही सम्मिलित कीजिए काल वन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 का जो आंसर होगा ए ही हो जाएगा, क्योंकि पहला संथाल विद्रोह हुआ था जो 55 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1955 में 1855 में, और जो हुआ था भूमिज विद्रोह हुआ था 32 में। उसके बाद आपका है खासी विद्रोह जो हुआ था 29 में हुआ था। बाकी ये सोचे। चलिए यहाँ तक आप तो आ गए। भारत के तर्कशास्त्र के अंगीकृत न्याय सूत्र की रचना किसे की थी, तो ये आपका गौतम ने की थी। ठीक है, गौतम ने की थी। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए बड़ा कर दें। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ये डी लिरेन को हराकर जीत दर्ज की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत वर्ष 2025 के डेटा गोपनीय दिवस किस थीम रखी गई थी, क्या थीम, तो ये आपका डाटा आपका प्राइवेसी का अधिकार है, उसी थीम पर 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी वायु रक्षा प्रणाली उड़ान परीक्षण कहाँ शुरू की गई थी, तो ये आपका महाजन फील्ड में शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेकोइस बहेस को 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर 1 में आयोजित किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन माध्यम से वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा 52 समवर्ती निगरानी उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति जा रही है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याणी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था आपका ये 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया था, ऋषिकेश उत्तराखंड में। 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 दिसंबर 2025 को पटना में सारस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण उद्यमी के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक जूस विक्रेता एक बेलनाकार कंटेनर को जिसकी त्रिज्या 20 सेमी है, ऊंचाई 60 सेमी है, जूस से भरा हुआ सक्रिय ग्लास को, इसका जो राइट आंसर होगा 150 हो जाएगा। अगला है, एक कारखाना में एसी का उत्पादन हर वर्ष एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। कारखाने का 8वें वर्ष इतना 18,000 एसी और 10वें वर्ष 24,600, तो 5वें वर्ष कितना 13,200 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।